वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और भूताप बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो ये कंट्रोल करने में बहुत मदद करते हैं। इसके बाद बात करते हैं पुष्प की। तो ये पुष्प है, पुष्प, फ्लावर, फ्लावर, ये चौथे नंबर पर आता है पुष्प। अब पुष्प के भी भाग होते हैं चार। कौन कौन से चार होते हैं? पहला भाग है ये बाह्यदल, बाह्यदल जो हरे होते हैं, बाह्यदल जो होते हैं हरे होते हैं। और दूसरे नंबर पर आता है दल, इसको कैलिक्स कहा जाता है, इसको करोला कहा जाता है। और ये रंगीन होते हैं, ये हरे होते हैं और ये रंगीन होते हैं, दल रंगीन होते हैं जो अलग अलग कलर के होते हैं। और उसके बाद जो होता है पुमंग होता है, पुमंग होता है, पुमंग, पुमंग को कहा जाता है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम ये नर भाग होता है, नर भाग। इसी में जो होते हैं पराग कोश में परागकण मौजूद रहते हैं। उसके बाद आता है चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर आता है जयांग, जयांग ये नर भाग होता है और ये स्त्री भाग, स्त्री भाग फीमेल पार्ट, ये मेल पार्ट होता है और ये फीमेल पार्ट होता है। यहां से लगाकर यहां तक इसको जयांग कहा जाता है। इसके भी तीन पार्ट होते हैं जयांग के, ये फीमेल पार्ट होता है। तो ये वाला होता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ये वाला भाग होता है बीच वाला, ये होता है वर्तिका, वर्तिका। ये वाला जो होता है ये होता है अंडाशय, अंडाशय। अब अंडाशय ये होता है और बीच में जो होता है ये होता है बीजांड। अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है। अंडाशय से फल और बीजांड से बीज का निर्माण होता है। तो इसके तीन पार्ट होते हैं, अंडाशय और वर्तिका और वर्तिकाग्र, ठीक है। ओवरी और स्टाइल स्टिग्मा, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा, ये तीन पार्ट होते हैं फीमेल पार्ट के। और अब किसी पौधे में तो पुष्प में मेल और फीमेल एक ही पे होते हैं और किसी में मेल अलग और फीमेल अलग होते हैं। तो ये सरसों का है प्लांट, इसीलिए इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही पुष्प में मौजूद हैं। अब इसमें परागण होता है, पोलिनेशन, पोलिनेशन के थ्रू जो होता है निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद फल का निर्माण होता है, फल के अंदर बीजों का निर्माण होता है। तो पोलिनेशन क्या होता है? परागण। जब किसी पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर उसके जयांग भाग में वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचने की क्रिया को कहा जाता है परागण या पोलिनेशन। ये दो प्रकार का होता है, एक सेल्फ पोलिनेशन और एक क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन मतलब स्वयं परागण और एक पर परागण, स्वयं परागण पर परागण। स्वयं परागण का मतलब यह है कि इसी पुष्प से पराग कोश के अंदर से परागकण निकलकर और यहाँ पर वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे, तो इसे कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन, स्वयं परागण। दूसरी तरफ ये होता है कि पुष्प यहाँ से पराग कण निकलकर दूसरे अन्य पुष्प पर, इसी जाति के, अपनी ही जाति के अन्य पुष्प पर या अन्य पौधे के पुष्प पर पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को कहा जाता है पर परागण। तो इसमें थोड़ा सा ही अंतर है, जब उसी पुष्प पर पहुंचते हैं तो स्वयं परागण, और जब उस पुष्प के पराग कण निकलकर दूसरे अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचते हैं तब इसको कहा जाता है पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन। अब उसके बाद जो है यहाँ से प्रवेश करते हैं और ये बीजांड काय को भेदते हुए यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर नर और मेल और फीमेल पार्ट्स आपस में मिलकर एक जाइगोट बनाते हैं जिसको कहा जाता है निषेचन। निषेचन के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद ये जाइगोट बनता है। आवृतबीजी, आवृतबीजी में ट्रिपल फ्यूजन होता है और अनावृत वाले में होता है डबल फ्यूजन।
तो ये आप ध्यान रखें कि ये होता है पूरा परागण, पर परागण और स्वपरागण। तो ये इसमें फल जो बनते हैं, इसमें भी फल कई प्रकार के होते हैं, पुंज फल होते हैं, एक सत्य फल होते हैं, एक असत्य फल होते हैं, ठीक है। तो इनको भी अलग अलग रूपों में बांटा गया, कौन से सत्य फल है, कौन से पुंज फल है, स्ट्रॉबेरी वगैरह है, और कौन से असत्य फल है या आभासी फल इनको कहा जाता है, जैसे सेब है, कटहल है, ये आभासी होते हैं। इनमें जो भाग लेते हैं बनने में, तो इसमें दल बाह्य दल भी इसमें शामिल हो जाते हैं और उनका निर्माण होता है। तो इस पूरे पादप आकारिकी को, प्लांट मॉर्फोलॉजी को, पूरे अध्ययन को बाहरी जो इनकी होते हैं, जैसे ये भाग इनका अध्ययन करना कहलाता है पादप आकारिकी। जैसे जड़ है, तना है, पत्ती है और फ्लावर पुष्प है, बीज है, इनका अध्ययन करना ही कहलाता है पादप आकारिकी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। अब बीज दो प्रकार के होते हैं, एक तो मोनोकाट होते हैं, एक डाइकाट होते हैं। मोनोकाट जो होते हैं उसमें एक बीज पत्र होता है और डाइकाट में दो बीज पत्र होता है, तो इसमें भी डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये सब इनको ध्यान रखना है, पादप आकार की प्लांट मॉर्फोलॉजी। बस इतना ही परीक्षा में पूछा जाता है। बस ध्यान ये रखना है, जड़ जो होती है दो टाइप की होती हैं और नीचे भूमि में वृद्धि करती हैं, और ये ऊपर की तरफ ये परांकुर से विकसित होता है तना, और ये मूलांकुर से विकसित होता है। उसके बाद पत्तियां होती हैं, पत्तियों के बाद फूल होता है, फूल के अंदर ये सब पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट्स।